हेलो एवरीवन, हमारी जर्नल एंट्रीज की सीरीज में अभी तक हमने 9 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में से। आज हम पेज नंबर 88 पे प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। इसके साथ हमारे सारे जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में से सब कवर होने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपके स्क्रीन पे है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हरभजन एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ 1 अप्रैल 2019। ओके, तो अभी हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम टैबुलर फॉर्मेट में जर्नल बनाएंगे। देखिए ऐसे आपको बनाना है, इन द बुक्स ऑफ हरभजन एंड कंपनी जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। इस तरह से आपको पहले बनाना है एंड देन वील स्टार्ट जर्नलाइजिंग। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, लैपटॉप, डेटर्स और क्रेडिटर्स का भी हमें बैलेंस दिया हुआ है, गणेश, गरिमा एंड बैंक लोन। तो याद करिए, मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में भी समझाया था हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक क्या होती है। बेसिक इक्वेशन इज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, राइट? ये हमारी इक्वेशन है बेसिक। अभी हमने जब मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्री सीखे थे, अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। वहां पे मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में थरली एक्सप्लेन किया हुआ है दैट बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया था दैट ऑल कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू ऑलवेज हैव ओपनिंग बैलेंस इज क्रेडिट एंड एक्सपेंस और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, राइट? तो अगर उसी तरह से हम यहाँ पे वो लॉजिक अप्लाई करेंगे तो एसेट्स का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज का होगा क्रेडिट। तो जब हम जर्नलाइज करते हैं ये जो बैलेंसेस है, उसे जब हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू पास करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज और जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगी, बिकॉज ऑब्वियसली आपके इक्वल टू का जो लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल टू का जो राइट हैंड साइड है, बोथ हैव टू टैली, इजंट इट? तो जो भी बैलेंस बचेगा दैट इज गोइंग टू बी माय कैपिटल। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। तो इस तरह हमें ये वाले जो बैलेंसेस है उनका हमें जर्नलाइज करना है और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटीज, that amount will be my capital. Okay, so let us write these balances one by one in journal format. क्या दिया हुआ है देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 35 एंड 25, तो दोनों भी डेबिट हो जाएंगे। तो लेट मी राइट हियर, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट amount is 35,000 and 25,000. ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, फर्नीचर है 1,50,000, लैपटॉप है 1 लाख, दोनों भी हमें डेबिट करना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,50,000, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1 लाख। और अभी कुछ डेटर्स के बैलेंसेस है, क्या है, लेट्स सी। संगीता एंड वीरू 40 एंड 30, दोनों भी लिख लेते हैं। संगीता अकाउंट डेबिट 40,000, वीरू अकाउंट डेबिट 30,000। ऑलराइट, ओके, अभी हमारे डेटर्स तो हो गए, अभी क्या बचा, क्रेडिट बैलेंसेस बचे हैं। तो क्रेडिट बैलेंसेस क्या है, क्रेडिटर्स के है गणेश एंड गरिमा, तो वो 2 आएगा, हमें 2 लिखना है। गणेश अकाउंट अमाउंट इज 10,000 एंड टू गरिमा अमाउंट इज 40,000। ऑलराइट, आगे क्या है, बैंक लोन है 50,000 का, तो ये भी मेरे क्रेडिट साइड पे आएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगी टू बैंक लोन अकाउंट अमाउंट इज 50,000। ओके, अभी क्या है, अभी जो भी बैलेंसिंग फिगर है दैट इज माय
कैपिटल। तो कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? हम अभी पहले एसेट्स को टोटल करते हैं। 35, 25, 150, 100, 40 एंड 30। रफ वर्क में आपको इसका टोटल करना है। दैट कम्स टू 3,80,000। और इन तीनों की टोटल कितनी आ रही है? इनकी आ रही है 1 लाख। तो बचा कितना? 2,80,000। व्हाट इज दिस? दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट हैज बीन ब्रॉट डाउन। तो अभी हमें लिखना है यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट 2,80,000। समझ में आ गई बात? हमने क्या किया? हमने पहले सारे एसेट्स की टोटल की और लाइबिलिटीज की टोटल की। एसेट्स की टोटल में से जब हम लाइबिलिटीज की टोटल माइनस करते हैं, जो बचती है फिगर, दैट इज माय कैपिटल अकाउंट। ओके, तो देखिए अभी ये टोटल भी 380 आएगी और ऊपर की भी 380 है। दैट मीन्स मेरा डेबिट और क्रेडिट टैली हो रहा है। करेक्ट? अभी हमें नरेशन क्या लिखना है? बीइंग balances of assets and liabilities carried down या carried forward। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली एंट्री सबको? ऑल राइट। देखिए अभी फर्स्ट एंट्री क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम अजय कुमार वर्थ 2,50,000 at 10% trade discount, 18% GST and paid 1/4 amount in cash। तो हम क्या करते हैं? जैसे ही हमारे पास ये सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं, हम पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्या है? परचेज हमने किया है, वर्किंग नोट बनाएंगे 2,50,000 का। दिस इज द लिस्ट प्राइस। इसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले माइनस करना होता है। ट्रेड डिस्काउंट शॉर्ट फॉर्म इज TD at 10%। What is 10% of 2,50,000? That is 25,000. Correct? तो कितना बचता है? 2,25,000. What is this? This is the amount जिसपे मुझे परचेज रिकॉर्ड करने हैं। क्लियर है? मैंने जब आपको जीएसटी और डिस्काउंट का बेसिक सिखाया था, तब मैंने आपको ये बताया था। किसी ने अगर अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। जब भी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होता है या जब जीएसटी होता है, तब हम कैसे बेसिक एंट्रीज पास करते हैं, उनका लॉजिक क्या है, ये आपको थरली समझ जाएगा। ठीक है? तो देखिए हमने परचेज हमेशा रिकॉर्ड करना है नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट पे, दैट इज 2,25,000 इन दिस केस। अभी इस अमाउंट पे हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। जीएसटी इज एट 18%। तो 18% ऑफ 2,25,000 दैट गिव्स मी 40,500। इस 40,500 की जीएसटी के अमाउंट को मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। रिमेंबर, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दैट विल बी 20,250 ईच। और टोटल अमाउंट कितनी आ रही है? देखिए यहाँ पे 2,65,500। What is this amount? This is the amount जो मेरी पेएबल है टोटल। करेक्ट? दिस इज द अमाउंट जो मैंने पे करना चाहिए। अभी आगे क्या दिया है? देखिए ट्रांजैक्शन में हमें दिया गया है दैट 1/4 अमाउंट हैज बीन पेड इन कैश। मतलब टोटल पेमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ 1/4 हमने पे किया है। तो अभी इसे हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। व्हाट आर दोस 2 पार्ट्स? एक 1/4 और एक 3/4। ठीक है? ये 3/4 कहां से आया? मैथ्स में जिसको थोड़ा चैलेंज है उनके लिए मैं ये बता रही हूं। अदर्स आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। टोटल शेयर हम हमेशा 1 पकड़ते हैं, तो 1 minus 1/4 दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई 4 minus 1 upon 4 दैट गिव्स मी 3/4। ठीक है? ये जो 3/4 पार्ट है ये हमने पे नहीं किया है, तो दिस इज अनपेड पोर्शन एंड दिस इज द पोर्शन जो हमने कैश में से पे कर दिया है। अभी क्या करना है? 2,65,500 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। ठीक है? कितनी आ रही है अमाउंट? The amount comes to 66,375। दिस इज द अमाउंट जितना हमारा पेमेंट हो गया है। और पेमेंट नहीं हुआ वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2,65,500 into 3/4 that gives me 1,99,125। ठीक है? इतनी अमाउंट अभी भी बाकी है पे कर। ऑलराइट, अंडरस्टूड? ये पूरा आपको समझ गया है कैलकुलेशन? ओके, अभी हमें क्या करना है? सिंपल, अभी तो हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। हमने परचेज किया है, परचेज इज माय एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ गया तो मुझे परचेज को करना पड़ेगा डेबिट।
परचेज के साथ हमेशा कौन सा जीएसटी आता है? इनपुट जीएसटी आता है, तो इसलिए मैं इनपुट जीएसटी को भी करूंगी डेबिट। और क्या हुआ है, मेरे बिजनेस में से कैश बाहर गई है। कैश, ये क्लियर अप्रोच में याद करिए, कैश इज व्हाट? इट इज माय एसेट। एसेट को हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और एसेट का बैलेंस मुझे अगर कम करना है, डेबिट को मुझे कम करना है, तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं कैश को करूंगी क्रेडिट। और जो भी अमाउंट बची है ये फ्यूचर में तो मुझे पे करनी पड़ेगी, राइट, मेरे सेलर को। जो मैं पे करना बाकी है उससे मेरा क्रेडिटर का अमाउंट बढ़ गया है। क्रेडिटर मतलब मेरी लायबिलिटी, बैलेंस हमेशा होगा क्रेडिट। अगर मुझे बैलेंस बढ़ाना है, क्रेडिट का बैलेंस कैसे बढ़ेगा? ऑब्वियसली और क्रेडिट करके, मैं क्रेडिटर को भी क्रेडिट करूं। ऑलराइट, अंडरस्टूड दिस एंट्री? लेट अस जर्नलाइज नाउ। फर्स्ट को मेरी एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। जीएसटी के अमाउंट से परचेजेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। परचेज विल बी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। कितना है? 2,25,000। ओके, अभी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को भी हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे हमने निकाली थी वो अमाउंट्स कितनी है, देखिए 20,250. So let us debit those amounts. 20,250. All right. और कितना कैश बाहर गया बिजनेस में से मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना चला गया? 66,375. और जितना पेमेंट करना बाकी है उतने से मुझे ये जो सेलर है उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। हु इज द सेलर? अजय कुमार। तो अजय कुमार को मैं क्रेडिट करूंगी 1,99,125 से। 1,99,125 टू अजय कुमार। नरेशन बीइंग परचेजेस मेड एंड जीएसटी पेड। ओके, ऑलराइट, समझ में आ गया है? ओके, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये वर्किंग नोट या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस फॉर अनदर वर्किंग नोट। ऑलराइट, ओके, लेट अस सी आगे क्या है। फिफ्थ को क्या एंट्री है? परचेज शेयर्स ऑफ इन्फोसिस कंपनी 50,000 एंड पेड ब्रोकरेज बाय डीमैट अकाउंट। डीमैट है मतलब ये बैंक के थ्रू हो रहा है मेरा ट्रांजैक्शन। क्या परचेज किए हैं? शेयर्स परचेज किए। शेयर्स हमारी क्या है? इन्वेस्टमेंट है, राइट, हमने कुछ इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट होता है, राइट, दिस इज माय एसेट। फ्यूचर में कुछ तो इससे बेनिफिट मिलेगा मुझे। अभी क्लियर अप्रोच याद करेंगे, तो हमारा क्लियर है उसमें एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? हमेशा एसेट बैलेंस इज ऑलवेज डेबिट। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स मेरे बढ़ रहे हैं इसका मतलब एसेट बढ़ रहा है। डेबिट बैलेंस को कैसे बढ़ाएंगे? और डेबिट करके। तो मुझे इन्वेस्टमेंट को करना पड़ेगा डेबिट। और इन्वेस्टमेंट के बदले में मैंने क्या दिया? बैंक में से मैंने पेमेंट किया, राइट। बैंक इज ऑल्सो माई एसेट। एसेट को मुझे अगर कम करना है तो मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी लेट अस सी व्हाट इज द अमाउंट। अमाउंट यहाँ पे है 50,000 के शेयर्स है और 500 हमने ब्रोकरेज पे किया है। जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी देखा था, जब भी वी आर पेइंग ब्रोकरेज या कोई भी अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो शेयर्स खरीदने के लिए, तो सारी अमाउंट हमें वो शेयर्स के वैल्यू में ऐड करना है, बिकॉज वो सब करने के बाद ही तो शेयर्स मेरे अकाउंट में आए हैं। तो एक्चुअली कितना पैसा लगा मुझे शेयर्स खरीदने के लिए? 50,000 एंड 500। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मेरी हो जाती है 50,500. All right, so let me write this entry on the 5th. Investments account debit 3,500 to bank account 50,500 being shares purchased
ओके, डॉट डॉट मत करके पूरा आपको नरेशन प्रॉपरली लिखना है। ऑलराइट, ओके, आगे। ओके, लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री। सोल्ड गुड्स टू राज worth 90,000 at 10% trade discount and 1/3 amount received by cash and 5% cash discount is allowed। तो हमें एक वर्किंग नोट बनाना है, उसमें हमें क्या लिखना है, 90,000 was the list price, राइट। अभी ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे सबसे पहले, ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, दैट इज व्हाट 9,000 रुपीज। कितना बचा 81,000। व्हाट इज दिस 81,000? दिस इज द अमाउंट जिसपे मेरा सेल्स रिकॉर्ड होगा। हमने ये देखा हुआ है, जो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट होती है उस पे हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। अभी आगे हमें क्या दिया है, 1/3 अमाउंट इज रिसीव्ड बाय कैश एंड 5% कैश डिस्काउंट इज अलाउड। नाउ वी नो हमारा डिस्काउंट का जो जर्नल एंट्रीज का टॉपिक था, याद करिए, हम कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जल्दी से पैसा मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली सिर्फ उसी अमाउंट पे कैश डिस्काउंट देंगे जितना पैसा मिला। जो अनपेड अमाउंट है उस पे कैश डिस्काउंट क्यों देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बिकॉज 1/3 अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड। मैं इसे डिवाइड करूंगी 1/3 एंड 2/3 में। 81,000 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 27,000। ये जो अमाउंट है ये हमें मिली हुई है, कैश हैज बीन रिसीव्ड। और जो बैलेंस बचता है दैट इज 54,000, दिस इज द अमाउंट जो अभी तक हमें नहीं मिली है। ये अमाउंट हमें मिली नहीं है, ठीक है। जितनी अमाउंट हमें मिलने वाली है उस पे ही कैश डिस्काउंट देंगे, जो अमाउंट नहीं मिली उस पे जाहिर है कहां से आएगा। कितनी अमाउंट मिली 27, इस पे डिस्काउंट इज 5%, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस कैश डिस्काउंट एट 5%। कितना आ रहा है देखिए यहाँ पे 1,350। व्हाट इज द बैलेंस 25,650। दिस इज द अमाउंट ऑफ कैश जो मेरे बिजनेस में मुझे मिला है। दिस इज द डिस्काउंट दैट आई हैव अलाउड। ओके, आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट, तो जब मुझे डिस्काउंट देना पड़ता है इट बिकम्स माई लॉस, इसलिए ये वाले डिस्काउंट को मुझे करना पड़ेगा डेबिट, करेक्ट। और ये जो 54,000 है ये क्या है, दिस द अमाउंट आई हैव नॉट रिसीव्ड। तो जिसको मैंने सेल किया है वो मेरा कौन बन जाएगा, डेटर बन जाएगा, बिकॉज फ्यूचर में मैं उससे वो पैसा वसूल करूंगी। डेटर है मतलब हमारे क्लियर अप्रोच में वो कौन से इसमें आता है कैटेगरी में, एसेट कैटेगरी। इफ इट इज माय एसेट, इसको हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। और डेटर बढ़ गया है, करेक्ट, 54,000 से, तो मुझे एसेट को बढ़ाना है, तो मैं ये जो राज है इसे डेबिट करूंगी 54,000 से। Alright, so let us pass this entry on the 8th. Raj account debit 54,000। ये पैसा फ्यूचर में मिलेगा। कितना मिल गया, उससे मेरा कैश बढ़ा है। कैश अकाउंट डेबिट 25,650। Write this here. And I'm the seller, so discount is also debited. Account allowed, account debit. How much is the discount? 1,350। ठीक है, और क्रेडिट किसे होगा, जाहिर है सेल्स को होगा। तो सेल्स को कितना, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज द अमाउंट, 81,000 इज द अमाउंट। तो 81,000 से मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा सेल्स को। ओके, समझ में आ गया। नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, एकदम क्लियरली समझ गया है आपको। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज पेड हाउस रेंट ऑफ द प्रोप्राइटर 9,000 एंड ऑफिस रेंट 5,000। अभी मैंने जब ड्राइंग्स रिलेटेड आपको एंट्रीज बताए थे बच्चों, तब मैंने क्या बोला था, दैट जो भी पर्सनल एक्सपेंस होते हैं प्रोप्राइटर के, वो हम किसे डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। व्हाई, बिकॉज जब हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आई हैड एक्सप्लेन्ड इट टू यू दैट द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ये दो अलग अलग एंटिटीज है एंड वी आर पासिंग जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। तो ये जो हाउस रेंट है प्रोप्राइटर का, उसे हम ड्रॉइंग्स को डेबिट करने वाले हैं।
एंड ऑफिस रेंट इज व्हाट? इट इज माय एक्सपेंस, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो बिजनेस का एक्सपेंस है मतलब हमें करना पड़ेगा डेबिट। तो हमारी एंट्री आएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, और बिजनेस में से क्या बाहर गया? कैश बाहर गया, राइट? कैश का बैलेंस कम करना है तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट। सो लेट अस पास दिस एंट्री नाउ ऑन द 12th। Drawings account debit 9,000, office rent account 5,000, cash account amount 14,000. Ration being proprietor's house rent and office rent paid. समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई भी डाउट है, मैंने ड्राइंग्स और कैपिटल रिलेटेड जर्नल एंट्रीज का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, गो थ्रू दैट लेक्चर, तो आपके सारे बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है देखो, परचेज लैपटॉप 60,000 एट 18% जीएसटी एंड पेड अमाउंट बाय चेक। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लैपटॉप परचेज किया है कितने का? 60,000 रुपीज का। जीएसटी इज हाउ मच? 18%. So calculate 18% of 60,000, that is 10,800. ये 10,800 को मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5,400 ईच, और टोटल अमाउंट कितनी आ रही है? 70,800. ये क्या है? दिस इज द अमाउंट जो मुझे पे करनी पड़ेगी, दिस इज द पेएबल अमाउंट। ऑलराइट, और यहाँ पे क्या दिया है आगे? अमाउंट हैज बीन पेड बाय चेक, मतलब बैंक में से पैसा गया है, बैंक में से मेरा जो बैलेंस है वो मुझे कम करना पड़ेगा। बैंक इज व्हाट? माय एसेट, और एसेट का बैलेंस कैसे कम होता है? क्रेडिट करके। तो बैंक को मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट, और बिजनेस में लैपटॉप आ रहा है, लैपटॉप इज माय एसेट, एसेट का बैलेंस बढ़ेगा कैसे? डेबिट करके। ऑलराइट, सो व्हाट विल बी माय एंट्री? लेट अस राइट 15th को लैपटॉप अकाउंट डेबिट। कभी भी हम एसेट परचेज करते हैं या कुछ भी परचेज करते हैं, जीएसटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, इट विल ऑलवेज अपीयर एट द अमाउंट दैट हमने परचेज किया हुआ है। तो लैपटॉप हमेशा 60,000 पे दिखेगा। लैपटॉप के साथ जो जीएसटी है उसे हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी, बिकॉज लैपटॉप हमने खरीदा है, एंड इनपुट एसजीएसटी। अमाउंट इज हाउ मच? 5,400, और टोटल कितना है? 70,800। इतना पैसा मेरे बैंक से गया। नरेशन बीइंग लैपटॉप परचेस्ड एंड जीएसटी पेड। ऑलराइट, अंडरस्टूड? ओके, आगे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबव लैपटॉप 1,000 at 18% GST. Now be very very careful. मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में भी बताया था, लैपटॉप खरीदा है मैंने, और लैपटॉप जब तक मैं रेडी टू यूज कर रही हूं, रेडी टू यूज कंडीशन में, मतलब अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर डालने हैं या और भी कुछ डालना है, जो मुझे लैपटॉप चालू करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे, वो सारे एक्सपेंसेस मुझे वो लैपटॉप अकाउंट को डेबिट करने हैं। लैपटॉप मुझे मेरे ऑफिस तक लाने के लिए और रेडी करने के लिए, यूसेज के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे, वो सारे मुझे लैपटॉप के अकाउंट को डेबिट करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे कौन से एक्सपेंस लग रहे हैं? ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस, माइंड यू, हमें ट्रांसपोर्ट को डेबिट नहीं करना है, हमें लैपटॉप को डेबिट करना है, बिकॉज ये सिर्फ लैपटॉप के लिए है चार्जेस। ऑलराइट, सो वी विल डेबिट द लैपटॉप अकाउंट। और जीएसटी कितना है इस पे? 18% है। तो 1,000 पे 18% जीएसटी इज हाउ मच? 180 रुपीज, और इसके दो हिस्से करने हैं हमें, 90 ईच। ऑलराइट, सो लेट अस पास दिस एंट्री नाउ। इट इज व्हाट? 20th। चलो 20th को हमारी एंट्री क्या आएगी? लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज, इनपुट सीजीएसटी
डेबिट 90 रुपीज, इनपुट SGST डेबिट 90 रुपीज, और टोटल कितना है, दैट इज द अमाउंट जो मेरे बिजनेस से बाहर गई है 1180। तो मुझे करना पड़ेगा कैश को क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड फॉर लैपटॉप। ऑलराइट, आगे पेड कमीशन 20,000 टू राम। कमीशन क्या है इस केस में, मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो मैं कमीशन को क्या करूंगी, डेबिट। और ये पैसा मेरे बिजनेस से बाहर गया है, पेमेंट हुआ है, तो कैश का बैलेंस मुझे कम करना पड़ेगा। कैसे करूंगे कैश का बैलेंस कम, क्रेडिट करके। ये जो राम लिखा हुआ है ना, दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू ऑल। किसे किया है कमीशन पे, दैट डजंट मैटर, कमीशन हैज बीन पेड, तो मेरी एंट्री हमेशा कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश इतनी ही आएगी। ऑलराइट, सो लेट अस राइट दिस एंट्री ऑन द 25th। Commission account debit 25,000 cash account, narration being commission paid। ठीक है, आगे 26th को है पेड टेलीफोन चार्जेस, सेम एक्सपेंस पेमेंट हुआ है, तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1000। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 1000, कैश अकाउंट 1000, नरेशन बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड। ओके, आगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट 40,000। ओके, बी वेरी वेरी अटेंटिव। क्या हो रहा है, प्रोप्राइटर खुद के पर्सनल बैंक में से पैसा विड्रॉ करके बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। तो लेट अस डिवाइड दिस एंट्री इनटू टू पार्ट्स। पहले तो क्या हो रहा है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो बैलेंस बढ़ रहा है। एसेट का बैलेंस हम कैसे बढ़ाते हैं, एसेट को डेबिट करके, तो बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसे मुझे डेबिट करना है। ऑलराइट, सेकंड क्या हो रहा है, प्रोप्राइटर खुद के बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल रहा है। अभी देखिए, बिजनेस को लेना देना नहीं है, प्रोप्राइटर पैसा कहां से ला रहा है। We only want to understand that proprietor has brought this much amount। तो प्रोप्राइटर का अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल बिजनेस में लाया तो हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को बढ़ाते हैं, isn't it? तो कैपिटल को हम करेंगे क्रेडिट। वो पैसे कौन से अकाउंट से ला रहा है, पर्सनल अकाउंट से ला रहा है, या कोई पर्सनल एसेट बेच के ला रहा है, या कोई ज्वेलरी बेच के ला रहा है, और कोई लोन लेके ला रहा है पर्सनल अकाउंट पे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ इतना देखना है दैट प्रोप्राइटर का कैपिटल बिजनेस में आया है। ठीक है, तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी ऑन द 28th, एंट्री हमारी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक का बैलेंस हमें बढ़ाना है, टू कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना है, कहां से पैसा लाया है प्रोप्राइटर ने, दैट डजंट मैटर। ठीक है, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इनटू द बिजनेस, या बीइंग प्रोप्राइटर डिपॉजिटेड अमाउंट इनटू द बैंक। ओके, समझ में आ गया अच्छी से। नेक्स्ट क्या है देखो, bought goods for 1,50,000 at 12% GST by check। चेक है मतलब बैंक से हमारा पेमेंट हो रहा है। अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1,50,000, इसके ऊपर मुझे 12% GST कैलकुलेट करना है। 1,50,000 का 12%, दैट इज 18,000 रुपीज। इस 18,000 को मुझे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 9,000 रुपीज ईच, और टोटल कितना है 1,68,000। ये क्या है, दिस इज द अमाउंट दैट इज टोटल पेबल। हमें यहाँ पे दिया गया है पेमेंट हैज बीन मेड बाय चेक, तो ये जो अमाउंट है ये मेरे बैंक अकाउंट में से कम हो गई है।
बैंक अकाउंट को मुझे कम करना है बैलेंस को, तो मुझे क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट बाय 1,50,000, बिकॉज जीएसटी की अमाउंट अलग और परचेजेस की अमाउंट अलग। मैंने जीएसटी का जब आपको जर्नल एंट्री समझाए थे, ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर। जीएसटी से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस मैंने कवर किए हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो परचेजेस को हम डेबिट करेंगे 1,50,000 से। परचेजेस के साथ कौन सा जीएसटी आएगा, इनपुट जीएसटी, तो इनपुट जीएसटी को भी डेबिट करेंगे और जो भी टोटल है दैट इज द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू क्रेडिट टू बैंक। ओके, सो लेट अस पास दिस एंट्री ऑन द 30th। Purchases account debit 1,50,000, input CGST account debit 9,000, input SGST account debit 9,000 और टोटल 1,68,000 इज द अमाउंट जो मुझे बैंक को क्रेडिट करनी है। रेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड पेमेंट मेड थ्रू बैंक। ऑलराइट, ओके। अभी देखिए लास्ट हमारा ट्रांजैक्शन क्या है, एक्सचेंज्ड आ फर्नीचर of 30,000 against a motor car of the same value for business। मतलब यहाँ पे दो एसेट्स अकाउंट आपके अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से, एक तो फर्नीचर है और दूसरा है मोटर कार। हमारे क्लियर अप्रोच के लिए दोनों भी है एसेट्स, राइट, दोनों एसेट्स है और यहाँ पे दिया है फर्नीचर हमारे बिजनेस से बाहर गया है, मतलब फर्नीचर का जो बैलेंस था वो हमें कम करना पड़ेगा। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट को हम कम कैसे करते हैं, उल्टा करके। तो फर्नीचर को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट, बिकॉज फर्नीचर का बैलेंस कम हो गया, बिजनेस से बाहर चला गया और बिजनेस में क्या आया, मोटर कार आई है। मोटर कार का बैलेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर डेबिट का बैलेंस बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री आएगी motor car account debit to furniture. What is the amount? 30,000. All right, let us write this entry. Motor car account debit 30,000 to furniture account 30,000 being फर्नीचर एक्सचेंज्ड फॉर मोटर कार। ऑलराइट, ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको बहुत अच्छी से अगर समझ गए हैं, डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, सो दैट मुझे समझ में आता है दैट आपको ये बहुत क्लियरली समझ गया है। अगर कोई भी डाउट है आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी क्या बचा, अभी हमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम की टोटल करनी है, सो लेट अस डू दैट नाउ। मेरी टोटल क्या आ रही है, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 11,21,980 और क्रेडिट कॉलम की टोटल है 11,21,980, ठीक है। ऑलराइट, बहुत अच्छी से समझ गया सबको। अगर कोई भी डाउट है प्लीज चेक ऑल द जर्नल एंट्रीज का प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया हुआ है। मैंने दो प्लेलिस्ट बनाया है, एक जहां पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए हुए हैं और एक प्लेलिस्ट है सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए। Go through that. I hope कि आपके सारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे once you check all these lectures. I am taking the effort to ensure that आपके सारे unsolved problems को मैंने solve किया है। Please ensure that you go through those problems ताकि आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलती हूँ अभी आपको अगले लेक्चर में। Till then, take care. Bye bye.